मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। गनीमत है बचाकर मैं जो अपना सर चलाया, मगर सच ये भी है कि साथ में एक डर चला आया। बड़ी लंबी कतारें थी वहां, बस झूठ बिकता था। मैं अपना सच लिए चुपचाप अपने घर चला। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। नजर में रहने वाले ही नजरों से जब उतर जाएं, बताए जिंदगी किस तरह से हम अपने घर जाएं। बैठते ही बुराई करते हैं लोग, यूं भी कमाई करते हैं। पीठ पर वार करने वाले ही रात दिन भाई भाई करते हैं। मुझे डर लग रहा है, ये मुझसे बड़े शायर हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, इनका समर्थन चाहिए सर। बैठते ही बुराई करते हैं लोग, यूं भी कमाई करते हैं। पीठ पर वार करने वाले ही रात दिन भाई भाई करते हैं। सुन लीजिए कि मैंने तुझको अपना समझा, मैंने तुझको आज मैं बिल्कुल अलग मन से सुना रहा हूं। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अपना हिस्सा मांग रहा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। इसका मतलब मैं भी ठीक ठाक पढ़ सकता हूं सर। मूलतः गीतकार हूं, लेकिन आज इन अच्छे शायरों के बीच में मैं भी थोड़ा सम्मान है मेरा। सुन लीजिए एक मतलब और एक शेर और सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। गनीमत है, ख़ास तौर पर ये युवा तमाम लोगों को मैं भेंट करना चाहता हूँ। गनीमत है बचाकर मैं जो अपना सर चलाया। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आने वाला है शेर। गनीमत है बचाकर मैं जो अपना सर चलाया, मगर सच ये भी है कि साथ में एक डर चला आया। बड़ी लंबी कतारें थी वहां, बस झूठ बिकता था। मैं अपना सच लिए चुपचाप अपने घर चला आया। बड़ी लंबी कतारें थी, बड़ी लंबी कतारें थी वहां, बस झूठ बिकता था। मैं अपना सच लिए चुपचाप अपने घर चला आया। और सुन लीजिए, कह दो जो कहने का मन है। मतलब यदि आपकी आत्मा तक पहुंचे तो मोहब्बत देना। कह दो जो कहने का मन है, मुझको लेकर क्या उलझन है। अब इसे मैं दूसरे तरीके से पढ़ूंगा, जिस पर आपकी आह निकली तो अब इस बार वहां निकलेगी। कह दो जो कहने का मन है, मुझको लेकर क्या उलझन है। मुझको लेकर क्या उलझन है पूछ रहा हूं, और मुझको लेकर क्या उलझन है। सुन लीजिए, पहुंच जाए। मुझको लेकर क्या उलझन है। तुमको था कुछ वक्त बिताना, मैं ये समझा अपनापन है। तुमको था, ये मैं कुछ भी नहीं पढ़ता और मुझे आज पता चल रहा मेरे पास इतनी बढ़िया चीजें भी रखी थी। कवि सम्मेलन में तो वो पढ़ना पड़ता है सीधे जो बंधा हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है इतने प्यारे लोगों के बीच में अपना कुछ अच्छा पाठ करना चाहिए। 2-3 शेर और सुन लीजिए। एक गज़ल में वो सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे थोड़ी सी शोहरत दी है, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ सुन लीजिए। नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं और आज मातृ दिवस भी है, तो मैं आज तो सोशल मीडिया पे किसी ने, डॉक्टर बड़े कवि ने डाल दिया कि सर्वाधिक लिखने वाला हिंदी का, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं भी आसमान पे हूँ इस वक्त। मैंने सर्वाधिक तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपनी माँ की कहानी लिखी। 2 वर्ष की आयु में जब पापा छोड़कर चले गए तो माँ 19 साल की थी, और माँ ने जिस तरह जीवन काटा है, हमें अपना जीवन होम कर दिया उन्होंने हमें जीवन में, इसलिए तो मैंने सिर्फ वो कहानी लिखी है आज तक। और अब मैं एक दिन बैठा हुआ देख रहा था 4100 कुछ मुक्तक हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा पता नहीं परमात्मा कितने लिखवाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ से लिखने लगता हूँ। आज भी जो लिखा है, आज भी जो मैंने आज भी अलग से लिख दिया, सुनिए। लेकिन उससे पहले गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिल के बात नहीं करते, अच्छा लगेगा। मिलते हैं पर मिल के बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते।
पहले वक्त नहीं था, बच्चों की खातिर वक्त मिला। अब बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। बातचीत में शेर हो जाए तो मोहब्बत देना, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। और ये तालियां थोड़ी सी जो बची है ही नहीं, अगली लाइन के लिए रख लीजिए। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। बहुत 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 अच्छा लगा जिस तरह से आपने सुना है, जिस तरह से आपने मन दिया है। ख़ास तौर पर बहुत सारे युवा लोग तो मुझे पहली बार ही सुन रहे होंगे, और मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात कहने का मन था बहुत देर से, अब कहना चाहता हूँ। यदि ऑडियंस में कविता की समझ रखने वाले आपके जैसे लोग हों तो कविता मंच पर लौट आएगी और स्थापित होगी, गारंटी से मैं कहता हूँ। मैं दावा करता हूँ यदि आप में आधे भी लोग आपके जैसे किसी सभागार में होंगे, हजारों की भीड़ हो, लेकिन जो लोग आज एकत्रित हैं, जो लोग आप आए हैं, मुझे नहीं पता आप आयोजन समिति से आए हैं, आयोजक हैं, इनके परिजन हैं, लेकिन मुझे सब लग रहा है आप तो भारत ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छा सुनने वाले सामने बैठे हैं। मैं आत्मा से बोल रहा हूँ ये बात। तो ऐसे लोग कविता जरूर सुने। नेताजी लपेटे में रात को मैं जो था वो अलग बोल रहा था, ममता जी के खिलाफ बोलना पड़ता, फिर उनकी क्षमता के खिलाफ बोलना पड़ता, वहाँ एक अलग रूप है। लेकिन मूल रूप से मैं गीतकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं शायर हूँ। तो मेरा वही रूप सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं 5 मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, पहले ज़िंदगी पर, रिश्तों पर, फिर माँ के ऊपर 2-3 मुक्तक सुना दूंगा। आप अनुमति देंगे तो उसके बाद में एक छोटा सा गीत सुना दूंगा, चूँकि समय बहुत हो चुका है। सुनिएगा। नजर में रहने वाले ही, बहुत अच्छा मुक्तक सुने आप। कई बार कह दे आदमी पीछे मुड़ के बहुत अच्छा है तो आदमी को ध्यान रहता है यार ये बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन मैं ये देख रहा होता हूँ पीछे वाला क्या कर रहा है, बस मेरा मतलब ये होता है। मेरा कोई लेना देना नहीं कुछ भी, अच्छा है तो मुझे पता है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये पता रखना जरूरी है। होता क्या, ऑडियंस बड़ी करीब है, उसका ध्यान रहता है ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी मोबाइल में लगा हुआ है, वो किसी से कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मंचों पर जो होता है, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए उठाकर। लेकिन सुनिएगा। नजर में रहने वाले ही नजरों से जब उतर जाए, बताए जिंदगी किस तरह से हम अपने घर जाएं। मोहब्बत देना भरपूर। बताए जिंदगी किस तरह से हम अपने घर जाएं। बहुत कमजोर हैं धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम। बहुत कमजोर हैं धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम। ये उलझे तो निकट आए, ये उलझे तो बिखर जाएं।